हेलो फ्रेंड्स, दिस मोहम्मद शारिक। आज हम बात करेंगे निफ्टी जो है वो कल कहाँ पर वर्क कर सकती है और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर की हुई है जो दिखा रही है कि मार्केट धीरे धीरे लोअर लो बनाती हुई नीचे की साइड आ रही है। अब हो क्या सकता है, अगर ये पैटर्न जो है वो मतलब और आगे भी वर्क करता है तो मार्केट जो है यहाँ से फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगी। तो हम यहाँ एक पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट लगभग लगभग हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट इससे नीचे आते हुए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा चार्ट को जो है वो एक बार छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 30 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। तो अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके वो यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि अगर ये डाउन ट्रेंड में ही इसको रहना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद ये यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है। देखिए, प्रिडिक्शन ये होता है, मार्केट का किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ पर जाएगी, लेकिन प्रिडिक्शन ये होना चाहिए कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो, यानी कि सपोज आपने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करी और आप की ये पोजीशन जो है उसके ऊपर निकल गई, यानी कि आपका स्टॉप लॉस तो है आपका 20 या 30 पॉइंट का, और जो आपका टारगेट है वो लगभग लगभग मान के चलिए 200 या 300 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो अगर आप एक बार गलत हो गए, सपोज़ आपने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाई और उसके बाद ये मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर निकल गई, तो आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस आपके अगर 10 भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, यानी कि आपने 10 बार स्टॉप लॉस दिया और आपके 180 पॉइंट चले गए, यानी कि 10 इंटू प्लाई मल्टीप्लाई सॉरी 10 स्टॉप लॉस हिट हुए आपके 30 पॉइंट के, तो आपके टोटल 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस में यानी कि आपके 300 पॉइंट गए। लेकिन आपको अगर एक बार सिर्फ एक बार आपको टारगेट मिल गया तो आपको 300 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग इसी को ही कहते हैं कि मार्केट के अंदर अपने स्टॉप लॉस को छोटा करना। अब सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, आपको ये लगा कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, तो आपने यहाँ का स्टॉप लॉस रख लिया। तो आपने यहाँ का स्टॉप लॉस क्यों रखा है? यहाँ पर आपको कोई रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है या फिर आपका जो है वो क्लोजिंग प्राइस नज़र आ रहा है या आपका हाई नज़र आ रहा है। तो आप अगर ऐसे ही मतलब बिना वजह बिना किसी रीज़न के अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा ही करेगा। लेकिन जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके प्रॉपर, आपको पता है कि मार्केट ने जो है, आपका प्रिडिक्शन ये है कि मार्केट ने 3 बार यहाँ से रेजिस्टेंस खाया है, तो हो सकता है चौथी बार भी खा जाए। तो ये आपका एक प्रिडिक्शन हो गया। अगर मार्केट इससे ऊपर गई तो आप जो है वो छोटे लॉस में आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके डायरेक्शन में चली तो आप इसके अंदर अब वो आपको निकालने के लिए थोड़े थोड़े अप देगी। सपोज आपने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करी, उसके बाद ये वापस यहाँ पर आ गई, यानी कि आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखा के उसके बाद इसने जो है आपको 200 रुपये पर लिया है। तो आपको इसमें पोजीशन कट नहीं करनी है, क्योंकि जब आपने यहाँ पर लिया, यहाँ पर आपने पोजीशन ली, सपोज आप यहाँ पर एक पोजीशन लेते हैं, ये आपने यहाँ पर एक पोजीशन ली और इसने आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। अब वापस से जब ये यहाँ पर आई तो इसने ये आपको दिखा रहा है अब 200 रुपये का प्रॉफिट। तो आप जो है आप इससे निकल जाते हैं, कभी 200 रुपये एसएल में चले जाए। अरे भाई, फिर आपने ट्रेड ली थी ही क्यों? अगर आपको जो है 200 रुपये पर बुक करना था, या तो आप एसएल दीजिए, या तो आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद अपना एसएल दीजिए, या फिर पूरा का पूरा अपना टारगेट अचीव कीजिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट है और लगभग लगभग अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सेकंड टारगेट है। तो या तो टारगेट मिले या फिर एसएल मिले, आपको इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अब बात करते हैं कल के बारे में कि कल मार्केट जो है किस तरीके से वर्क करती है। सपोज़ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट को अपने ब्रेक करती है तो हम अपनी कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो इस रेजिस्टेंस का
जो पॉइंट आने वाला होगा उससे पहले आप इसको बुक कर लीजिएगा, ठीक है। ये लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आपको कंफर्म मिल सकता है। ये हो गई इंट्राडे की बात। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस पॉइंट को आपके ब्रेक कर देती है तो फिर आप अपनी पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और जो इसका टारगेट रहेगा वो आपका इंट्राडे में ये टारगेट रहेगा, ठीक है। और सपोज़ अगर मार्केट ओपन ही गैप अप होती है, यानी कि यहाँ के आसपास खुलती है, तो आप वेट कीजिएगा यहाँ से एक निगेटिव कैंडल बने, यानी कि इन्वर्टेड हैमर टाइप या फिर हैमर टाइप, यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बने या कैंडलस्टिक पैटर्न बने। सपोज़ यहाँ पर आपको एक बेयरिश एंगल्फिंग दिख गई, ये रेड कैंडल हो गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई, तो यहाँ पर आप उसके लो के नीचे अपना पुट की पोजीशन बना सकते हैं। उसका जो टारगेट रहेगा वो अच्छा खासा लंबा रह सकता है, ठीक है दोस्तों। ये है मेरा निफ्टी का व्यू। इसी तरीके से हम कल वर्क करेंगे निफ्टी के अंदर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।